दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में तुषार की पहचान है। मैं जानता हूं जब सत्यवती कॉलेज के अंदर प्रदर्शन चल रहा था, छात्र अपनी मांगों के लिए बैठे थे, वहां निशुल्क खरब नेतृत्व करता है। मैं जानता हूं जब नॉर्थ कैंपस के अंदर छात्र परेशान थे, कॉलेज नहीं खुल रहा था, तो भाई सुल्तान भाई का नाम बोल रहा था। मैं जानता हूं आपकी आवाज आप लोगों की आवाज सबकी आवाज बननी चाहिए, किसी एक की नहीं। मैं जानता हूं जब बस्तियों में बहनें बैठी रहती थी तो बहन अंकिता बहन सैनिटरी पैड लेके जाती थी। आज हमें बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसलिए काम कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बुनियादी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ता है तो केवल दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र नहीं सोचता, बस्ती में बैठी एक बहन सोचती है जिसके पास सैनिटरी पैड खरीदने के पैसे नहीं है, केवीपी 200 में जीत के आएगा तो हमें सैनिटरी पैड देगा। उसको अपेक्षा है यूपी से, केवीपी जीत के आएगा तो बस्तियों के अंदर बस्ती की पाठशाला लगाएगा और हमें पढ़ाएगा। ये बस्ती के छात्रों को हमसे उम्मीद है। वो जानते हैं कि अभी भी जीत के आएगा तो दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप देगा, सर्टिफिकेट देगा कि केवल दिल्ली में नहीं, वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जाके अपनी पढ़ाई करें और देश का नाम रोशन करें। उनको मौका देगा। वो जानते हैं इसलिए यूपी के सालों साल साथ हैं। केवल यही नहीं, विद्यार्थी परिषद का इतिहास है कि जब जब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जीत के आया है तब तब परिवर्तन किया है। चाहे अंकित बसोया हो, चाहे शक्ति सिंह हो, चाहे उसके पहले मोहित नागर रहे हो अध्यक्ष के रूप में, चाहे अमन नवाना रहे हो, चाहे सिकंदर नवाना रहे हो, चाहे अरुण जेटली रहे हो, चाहे विजय गोयल रहे हो, सभी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के लिए संघर्ष किया है। जब कॉलेज में फीस बढ़ती है, रामानुजम कॉलेज के अंदर जब फीस बढ़ती है तो विद्यार्थी परिषद के आंदोलन से छात्रों का फीस वापस कर अकाउंट में भेजना पड़ता है, क्योंकि एबीपी जानती है कि जो छात्र यहाँ पढ़ने आए हैं उनकी आवश्यकताएं क्या है। एबीपी जानती है कि जो छात्र यहाँ पढ़ने आए हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत दूर दूर से छात्र आते हैं, कोई दक्षिण भारत से आता है, कोई सुदूर बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से आता है, क्या यूपीएससी की कोचिंग करता है। इसलिए ये कहती है कि रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू किया जाए, सभी छात्राओं को उसके कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा दी जाए कि वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर सके। लड़ाई केवल चुनाव लड़ने की नहीं है, लड़ाई केवल चुनाव जीतने की नहीं है, लड़ाई छात्रों के हितों की है। चाहे वाइस चांसलर से लड़ना हो, चाहे संसद में बैठे सांसदों से या देश के प्रधानमंत्री से लड़ना हो, एबीपी लड़ेगी चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। निर्भया आंदोलन चल रहा था, देश में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद के खिलाफ नारे लगाती हैं कि जे बिल पास करना होगा, नहीं अब सरकार नहीं रहेंगे, सरकार को बात करनी पड़ती है और जे बिल पास करना पड़ता है। ये वाइस चांसलर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, छात्र कॉलेज में नहीं आ सकता। उस समय टूसू के पदाधिकारी हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, आपके सभी छात्र नेता हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, वीसी के ऑफिस में घुसकर साइन कराते हैं, कॉलेज खोलना पड़ेगा नहीं तो वीसी ऑफिस बंद हो जाएगा। आज हमारी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। छात्रा मार्ग पर छात्राएं रात को भी घूमते हुए सुरक्षित महसूस होनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई का मुद्दा है। हमें ध्यान देना होगा। कुछ
प्रेशर पार्टी देंगे, आपको आसमान दिखाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, छात्राओं को समझाना कि आसमान दिखाने के चक्कर में आपके पैरों तले की जमीन लेके भाग जाएंगे और भ्रष्टाचार का अड्डा बना देंगे विश्वविद्यालय के अंदर। उनका एजेंडा होता है कि प्रेशर पार्टी हो कैसे कब्जा किया जाए, प्रेस को कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। उनसे पूछना, हमारे भाई ने ठीक बोला कि उनसे पूछना कि जब वो कॉलेज के अंदर आएंगे, पूछना कि अब कहाँ थे जब छात्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में कोरोना के समय परेशान थे, तो आप कहाँ थे। अब उनसे पूछना कि जब छात्राओं के लिए विद्यार्थी परिषद टैक्स फीस रेट्रीपेट का अभियान चला रही थी, तो वो कहाँ थे उस समय, कहाँ बैठे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैंपसेस में लागू किया जाए, सभी छात्रों को पढ़ाई का अधिकार दिया जाए, शिक्षा का भारतीयकरण और भारतीय शिक्षा का वैश्वीकरण किया जाए, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। उनसे पूछना कि उनके नेता हैं भारत तेरे टुकड़े